तो लास्ट में हमने देखा कि रूपा ऐसा दृश्य देखती है जिसे देखकर वह सन्न रह जाती है, बहुत ही आश्चर्यचकित उसे यहाँ ठेस पहुंचती है। रूपा का हृदय सन्न रह गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमां चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा ऐसा दृश्य देखती है और अचानक सन्न रह जाती है। यह वह दृश्य था जो इंसानियत पर सवाल उठने वाला है। इतना घटिया काम इंसान कैसे कर सकता है? इतना नीच गिरना पड़ा उसे, जिसकी संपत्ति से ये लोग 10 से अधिक रुपये वार्षिक उन लोगों की इनकम होती है, फिर भी उसे ठीक से खाना नहीं दे रहे ये लोग। बेचारी बूढ़ी काकी करती क्या? और आखिर में फिर रूपा को भी क्रोध की जगह शोक, करुणा का भाव जागा, हृदय में करुणा जागी और रोने जैसी हो गई। रूपा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ये क्या हो गया? मैं क्या देख रही हूँ? बेचारी कुछ कर न सकी। बेचारी मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगी, अगर मुझे, हे प्रभु, मैंने आज अगर मेरा पश्चाताप नहीं किया मेरे पापों का, तो मुझे मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। आज तक रूपा के मन में और रूपा के व्यवहार में कभी बदलाव नहीं आया था, लेकिन आज ऐसे व्यवहार कभी देखने न मिले थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्रभु मुझे माफ कर दो। मैंने जिस प्रकार जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा मैंने नहीं की, मुझे क्षमा करे प्रभु, मेरी गलतियों पर ध्यान न दे। इस प्रकार भगवान से मन ही मन वो क्षमा मांग रही। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। और फिर क्या हुआ कि रूपा ने दीपक जलाया, घर में अंधेरे में दीपक जलाया, भंडार की ओर बढ़ी, रसोई घर की ओर बढ़ी। उसने जहाँ कुछ मिठाइयाँ रखी थी थाली सजा कर ले आई, प्रेम से बूढ़ी काकी को देने के लिए आगे बढ़ती है। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, रोने जैसे स्वर में उसने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। और फिर प्रेम पूर्वक काकी को कहती है कि काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान से प्रार्थना कर दो कि मेरे अपराध को क्षमा कर दे, खा लो, ये थाली सजा कर मैं ले आई हूं आपके लिए। भोले भाले बच्चों की भांति बेचारी बूढ़ी काकी सब कुछ भूल जाती है। भोले भाले बच्चों की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बूढ़ी काकी जो फिटकार हुई थी बेचारी पर, वो सब कुछ भूल गई। बूढ़ी काकी सब भूला बैठी और सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। और बस बेचारी बूढ़ी काकी और करती भी क्या, सब कुछ बच्चों की तरह
व्यवहार कर रही है, सब कुछ भूल गई, नाराज नहीं है वो और खाना खा रही है। उसके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निम्न मग्न थी। और इस प्रकार रूपा अपने पाप का प्रायश्चित कर चुकी थी। एक और बूढ़ी काकी भी मन ही मन रूपा को क्षमा कर चुकी थी और शायद भगवान ने रूपा की दुआ कबूल कर ली थी। ये स्वर्गीय सुख आज रूपा को मिला है कि बूढ़ी काकी को खाना देते वक्त अत्यंत वो दया और करुणा से उसका हृदय भर आया और प्रेम पूर्वक वो उसे खाना खिला रही है। इस प्रकार ये कहानी यहाँ संपूर्ण खत्म होती है बच्चों। और शब्दार्थ मुहावरे कुछ दिए गए हैं और जो यहाँ वैकल्पिक जो आंसर से यानी कि एमसीक्यू से उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कुछ है ठीक तरह से सब चीजें लिखनी है बच्चों, कोई भी गलती न करे, प्रेम पूर्वक सुंदर अक्षरों से लिखना है। तो एमसीक्यू में फर्स्ट है क्वेश्चन, बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? क्या नाम था? पंडित बुद्धिराम। तो एमसीक्यू में अ ब क ड उत्तर है, इसमें से ब ऑप्शन आएगा। फिर दूसरा है, रूपा किसकी पत्नी थी? रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। तो इसका भी 4 ऑप्शन उसके लिए दिए गए हैं, उनमें भी चौथा ऑप्शन पंडित बुद्धिराम होगा। फिर तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन है एक वैकल्पिक, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? सब जानते हैं आप लोग, किसने? वेरी गुड, लाडली ने। किसने? लाडली ने। तो आंसर क लाडली आएगा। फिर चौथे नंबर का प्रश्न है, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? कौन चौंक उठा था? कौन यह दृश्य देखकर चकित हो गया? रूपा। कौन? रूपा। वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? अ। ऑप्शन अ दिया है, रूपा होगा। तो बच्चों हम एक एक वाक्य के उत्तर और 2-3 वाक्य के उत्तरों के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके।